झारखंड में जल्द ही उपचुनाव का बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा शुरू कर दी है। जी हां, 45 घाटशिला अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीट पर आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होगा उसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण करने का निर्देश दे दिया है। इसके बाद जल्द ही चुनाव का बिगुल बज जाएगा और फिर तमाम जो नेता हैं, तमाम प्रत्याशी है, वो मैदान में दिखेंगे। तो चलिए ऐसे में इस खबर में बात करेंगे कि आखिर कब घाटशिला में उपचुनाव होगा और चुनाव आयोग की क्या तैयारी है। तो चुनाव आयोग की ओर से बताया गया है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम 1 जुलाई 2025 की आहर्ता के आधार पर किया जाएगा, यानी जिनकी उम्र 18 साल 1 जुलाई 2025 को हुई है वे नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के मुताबिक पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कई महत्वपूर्ण काम जो है वो किए जा रहे हैं। सबसे पहले मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, यानी कौन सा मतदान केंद्र कहाँ है, इसकी तैयारी और पूरा 28 अगस्त 2025 तक कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1200 से अधिक मतदान केंद्रों वालों को युक्तिकरण किया जाना है, यानी जिन मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता होंगे वहां पर और भी एक मतदान केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिससे मतदाता सरल तरीके से अपने वोटिंग का इस्तेमाल कर सके। आयोग के द्वारा पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 2 सितंबर 2025 यानी मंगलवार के दिन किया जाएगा। वहीं 2 सितंबर से 17 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने के साथ साथ विलोपित करने के लिए दावा और आपत्ति फॉर्म जमा आप कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 29 सितंबर 2025 को कर दिया जाएगा। ऐसे में जैसे ही मतदाता सूची का जो प्रकाशन है वो होगा, उसके बाद सितंबर का माह खत्म होता है, अक्टूबर नवंबर 2 माह का समय आता है। तो संभावना जताई गई है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में घाटशिला में उपचुनाव करा दिया जाएगा। हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में जो है वो घोषणा की जाएगी। इसे ही देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड निर्वाचन आयोग जो है वो पूरी तैयारी में जुटा है और किसी भी मतदाता छूटे ना, एक भी वोटर छूटे ना, तमाम को जोड़कर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का काम शुरू कर दिया गया। ऐसे में देखें तो अब इस सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि जिस तरह से पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का असामयिक निधन हुआ तो उनके बेटे संभावना जताई जा रही है कि मैदान में होंगे। इसके साथ ही सामने जो पूर्व में विधानसभा चुनाव के 2024 में देखा गया था कि भाजपा ने चंपाई सोरेन के लाल बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा था, तो सामने से बाबूलाल सोरेन अखाड़े में उतरे हुए दिखेंगे। तो लड़ाई सीधे तौर पर चंपाई सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के आमने सामने होने वाली है और दोनों ओर से इस उपचुनाव में ताकत लगाई जाएगी। हालांकि इस चुनाव में कहना मुश्किल है कि चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन बाजी मारेंगे, क्योंकि एक तो लगातार रामदास सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव जीत रहे थे और दूसरा इस बार सिंपैथी वोट उनके बेटे के लिए रहने वाला है और माना जाता है कि इस पूरे इलाके में रामदास सोरेन ने जो काम किए हैं उसकी फसल को उनके बेटे काटेंगे और जनता उन पर भरोसा जता सकती है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में कुछ भी संभव है, जनता का मूड तय करेगा कि आखिर किसके साथ जाएंगे। और अभी से ही तमाम जगहों पर चर्चा भी शुरू हो गई है कि चुनाव का बिगुल कब बजने वाला है। तो इंतजार कीजिए, चुनाव आयोग तमाम तैयारियों में जुट गया है। 29 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। मतदान केंद्रों पर तमाम तैयारियों का जायजा अभी से अधिकारी लेना शुरू कर चुके हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी जो डीसी होते हैं उन्हें जिम्मा सौंपा गया है और खुद जो निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के हैं के रवि कुमार वो तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भेजी गई है
उसके तहत हर तिथि पर उसी तरह से काम को निपटाने का काम शुरू कर चुके हैं।